राम गुरुजी। मेरा थोड़ा एक गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। संघ में जब हम देखते हैं कि साधना से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो रही है किसी किसी के साथ, और अगर हम स्थिर बैठे हैं तो क्या हमने अभी तक अपना सबकॉन्शियस नहीं एक्सेस किया है, वो फ्यूचर में एक्सेस होगा या कोई और बात है? आज जो ध्यान साधना की विधि हुई और पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, तो संघ की ऊर्जा जो है काफ़ी अच्छी बन रही है। इस ऊर्जा में होता ही है, संघ की ऊर्जा जब बनती है तो बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड जो है ओपन होने चालू होते हैं। तो साधना का कोई मतलब जादू, जंतर मंतर, परमात्मा को पाना, ये सब होता नहीं है ना। परमात्मा को कोई नहीं पा पाया, न बुद्ध पा पाए, न महावीर पा पाए, न कृष्ण पा पाए, कोई भी तो नहीं पा पाया, है ना। कोई किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, तो परमात्मा को पाने वाली एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है ना। तो साधना, जो वास्तविक साधना होती है, वास्तविक साधना होती है सहज और सरल होने की। तो सहज और सरल कैसे हो जाओगे? जादू से हो जाओगे। ये साधना कर लिया, अब हम सहज सरल हो गए, ऐसे हो जाओगे? अरे सहज सरलता का अर्थ है कि आपके भीतर जो भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको बार बार असहज कर देते हैं, बार बार आपको हिलाते डुलाते रहते हैं, है ना, उन पैटर्न्स को डिसॉल्व करना है। भीतर जो आपके भीतर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको हैक कर लेती हैं, ऑपरेट कर लेती हैं, आपके बावजूद आपकी कोई ताकत नहीं है। जब आपको क्रोध आता है ना, नहीं रोक सकते आप, अपने आपे में नहीं रहते, अपने बस में नहीं रहते। आपके अंदर काम वासना जागती है, आप अपने आप में नहीं रहते। लोभ जागता है, दौड़े जाते चले जाते हो, है ना। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जहाँ का रुख आया, जो पैटर्न ऊपर चला गया, जो इन्फ्लुएंस आ गया, उसने आपको दौड़ा दिया, वो आपको ऑपरेट कर रहा है। आप अपने मालिक हो, गौर से देखो। गुलाम हो, गुलाम। वहम होता है कि हम अपने मालिक हैं। अभी एक राजनीतिक घटना घट जाए, उस पर देखो रिएक्शंस, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इन्फ्लुएंस आ गया ना। जरा सा कुछ हो जाए, लाभ हानि हो जाए, पूरे हिल जाओगे। पूरी पर्सनालिटी अपने आप जो है स्थिर दिख रही है, हिलनी डुलनी चालू हो जाएगी। घर में एक डेथ हो जाए, अभी हिलना डुलना चालू हो जाओगे, है ना। देखो अपने आप को, गुलाम हो। क्या अपने आप को बता रहे हो हम ऐसे जी, वैसे जी, वो जी? अरे पता है कैसे हो, अभी एक पाया हिलने दो, अभी पता चल जाएगा असलियत तुम्हारी क्या है, तुम कौन हो। एक पाया हिल जाए, धन का, प्रतिष्ठा का, घर परिवार का, रिश्तेदारों का, इधर का उधर का, कुछ भी पाया हिल जाए, अभी असलियत खुल के सामने आ जाएगी, डोलना चालू हो जाओगे। तो क्या है साधना का अर्थ? साधना का अर्थ यह है कि जो है क्लिनजिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। वह जो सिस्टम है जो हमें ऑपरेट कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, वह जो मोह माया है, जो हमारे वो क्रिएशंस हैं, वह विड्रा हो जाए। अब कोई बोले जी अरे मोह माया मिट जाएगी तो हम अपने लोगों के साथ कैसे करेंगे, ये तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी, हम अपने जो है रिश्तेदारों का कैसा क्या, फिर हम तो निभा नहीं पाएंगे। मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति रिश्तेदारी नहीं निभा पाता, पता है आपको। घर में कोई मर गया तो वो तो अपना रोएगा गाएगा, क्या संभालेगा। और जो भीतर से स्थिर है, कोई बीमार पड़ा है, अपना कोई मर गया है, तो वो जो है उस स्थिति में सबको संभाल लेगा, घर को संभाल लेगा, परिस्थिति को संभाल लेगा, क्योंकि वो हिल डुल नहीं रहा है। हिलेगा डोलेगा तो उसको संभालने के लिए तो 2 आदमी और चाहिए, वो दूसरों का क्या संभालेगा, हाँ। जो मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति है, विपरीत परिस्थिति में उसको संभालने के लिए 2-4 आदमी चाहिए, वो दूसरों को क्या संभालेगा। तो मोह माया से ग्रस्त नहीं है, मतलब विवेक से जी रहा है, सहजता से जी रहा है। अरे जो होना है सो होना है, मृत्यु होनी है सो होनी है, रिश्तेदार मरने हैं सो मरेंगे। आज मरने ही मरने, तुम चाहे रो चाहे हंसो, हंसोगे तो भी मरेंगे, रोगे तब भी मरेंगे। पकड़ पकड़ भी उनको रोक तो पाओगे नहीं। जो चीज़ें होनी है, आर्थिक अस्तव्यस्तता होनी है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अपना शांति से बैठे हैं और कुछ लोगों को कुछ घट रहा है। तो कुछ लोगों को जो कुछ घट रहा है, उनके साथ कुछ घट रहा है ना, कुछ क्लिनजिंग हो रही है ना। वह जो इस माहौल में, इस एनर्जी में अपने आप को उन्होंने खुला छोड़ा। क्या मतलब है सदगुरु की प्रेजेंस का मतलब क्या है कि उस समय में उन्होंने अपने आप को खुला छोड़ा तो उनके भीतर जो है वो निकलेगा, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होगा ना। और क्लिनजिंग हो जाएगी तो सहजता सरलता आ जाएगी। सहजता सरलता में जो जैसा है परफेक्ट है,
परमात्मा है ही, परमात्मा को लाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को खोजना नहीं है, पकड़ना नहीं है परमात्मा को। सिर्फ अपनी सफाई करनी, क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग के लिए अपने आप को खोलना पड़ेगा। डरे हुए तुम, समाज डराए हुए, नैतिकता, चीखोगे चिल्लाओगे लोग समझेंगे पागल है ना। लोगों को नहीं समझना चाहिए कि हम पागल हैं, और पागल तो भीतर हो, जाके देखो ना, तुम पागल नहीं हो, एक नंबर के पागल हो। अपने विचार चल रहे हैं, लिखना चालू करो, जो विचार चलते हैं लिखो, ईमानदारी से लिखो, कॉपी पे लिख दो, बाद में खुद ही पढ़ना उसको कि मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं। पढ़ ही नहीं पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। पागल हो, पागल पागल दूसरों को बता रहे हो कि नहीं मैं पागल नहीं, पागल तो तुम हो, 100% पागल हो। 100 नहीं हो गए, 98 हो गए, 97% पागल हो गए, 96% हो गए, 2-4% बचा हुआ है पागलपन में, 2-4% बचा हुआ है। देखो ना अपने भीतर, सपने देखते हो, उल्टे सीधे सपने देखते हो, क्यों देखते हो भाई? अपने से आते, अपने से नहीं आते हैं। ये तुम्हारे मैनिपुलेशन है, तुम्हारे भय हैं, तुम्हारे विकार हैं, वो उभर उभर के आते हैं, है ना। अंदर भीतर है, सब कुछ है, उसकी क्लिनजिंग करनी है, सफाई करनी है। तो सफाई कैसे होगी? सफाई ऐसी तो होगी ना, अपने आप को खुला छोड़ोगे। जहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र है वहाँ अपने आप को खुला छोड़ोगे। खुला छोड़ोगे तो भीतर से सब कुछ निकलेगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ही निकले, लेकिन निकलेगा, कुछ तो साफ होगा ना। इसीलिए ऐसी मेथड कराई जाती है ना, उन विधियों को अप्लाई कराया जाता है ना, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें निकले, अंदर के विकार बाहर निकले। वैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। साधना शिविर में यही तो किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों। अब घर में तो चीख चिल्ला नहीं सकते, रो नहीं सकते, पड़ोसी आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई, अपॉइंटमेंट ले लिया जाएगा हॉस्पिटल का, साइकोलॉजिस्ट का, हाँ। न भी चाहोगे जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, कर नहीं देंगे, हाँ। समझाओगे तो नहीं समझेंगे। तो शिविरों में माहौल दिया जा रहा है कि अपने भीतर जो है उसको निकालो। कितनी दुख पीड़ा अंदर है, ऊपर से बता रहे हो नहीं जी मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अंदर कितनी दुख पीड़ा है अंदर। रोए हो कभी ढंग से? हाँ? मर्दों के साथ तो बड़ी समस्या है, दुनिया ने सिखा दिया मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ? मर्द पत्थर होता है, आदमी तो होता ही नहीं। वो नहीं आता, वो बड़ा मजबूत वाला काला पत्थर, वो होता है ना। चींटी को दर्द होता है ना, कुत्ते को दर्द होता है, चिड़िया को दर्द होता है, मर्द को नहीं होता है, क्योंकि वो तो जीव है ही नहीं, पत्थर है। भीतर जो है जन्मों जन्मों में कितने दुख दर्द भीतर भरे पड़े हैं, देखा था अंदर झांक के? कब निकालोगे? न निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। 100 200 500 जन्म भी और भोगो, उसके बाद निकालना। जब अकल आएगी तब निकालना। अकल अभी नहीं आई तो नहीं आई, जब अकल आएगी तब निकालना। अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, निकालना खुद को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने वाला। जादू से कुछ नहीं होता दुनिया में, जादू जंतर मंतर कुछ होता ही नहीं है। फिजूल की बातों में नहीं पढ़ना कि किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। साधना खुद का श्रम है, खुद का श्रम करोगे तो ही होगा। जितनी साधना करोगे ना उतना ही फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। किसी जादू के इंतजार में मत रहना, कभी कोई जादू नहीं हुआ, होने वाला भी नहीं है ना। वह साहस खुद ही पैदा करना पड़ेगा, वह समझ खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, खुद ही पैदा करनी पड़ेगी समझ, खुद ही वह साहस पैदा करना पड़ेगा। दूसरों पर जिम्मेदारी डाल डाल के जो है ना जीवन गंवा दिए, कब तक गंवाओगे? अब जो है दूसरों का कुछ हो रहा है, अभी हमने देखा कि किसी का रोना निकल रहा है, किसी का चीखना निकल रहा है, तो कुछ लोग डर रहे हैं कि क्या हो रहा है, अरे ऐसा है, अरे वैसा, उठ के चले जाएं क्या। हाँ, जरा से इससे वो कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, कोई आके मार नहीं रहा है आपको, कोई छीन नहीं रहा है आपसे कुछ। कैसा लग रहा है, अरे गड़बड़ हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। बाजू का कोई बंदा अपनी साधना के कारण कैथारसिस कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। घर के बाहर बम फूटेंगे तब कैसा करोगे? जब दल के दल आएंगे दौड़ते हुए, मारो मारो काटो काटो, तब कैसा करोगे? अंदर का कांटा तो हिल जाएगा। साधना क्या है?
साधना है कि अंदर का कांटा नहीं हिलना चाहिए। अरे ऐसे भी मरोगे, बीमार होके मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे, दुर्घटना में मरोगे, मरोगे तो सही, है ना। शारीरिक रूप से तो मरोगे ना, शरीर से बड़ा मोह है ना, तो डरोगे ही ना। मोहग्रस्त हो तो डरोगे, नहीं डरोगे। और डरोगे, डर डर के मरोगे तो अगला जन्म गंदा होगा, डर के विकार लेके पैदा होगे। भाई जो ब्लूप्रिंट बनेगा, मरते समय पूरी रील चलेगी ना, सब कलेक्ट होगा ना, पिन पॉइंट, जो मेटाफिजिकल जैसा फिजिकल है ना, वो बनेगा ना, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनेगा ना, बिल्कुल पिन पॉइंट, उसमें सारे डेटास से जाएंगे, सारे डेटास जाएंगे। तो ये डेटा से नहीं जाएंगे, अंत समय आई तो सबसे पहले जाएगा। सबसे प्रभावी डेटा यही होगा जो मरते समय रहोगे, डरे हुए, है ना, भयभीत, पूरे भयग्रस्त होकर के। देख रहे हो सबसे ज्यादा क्या भयग्रस्त ही होता है ना मनुष्य, ऐसा कुछ बोलता है, तरह तरह के भय होते हैं भीतर। तो भयग्रस्त होके मरोगे, तो वो भयग्रस्त होके मरोगे, अगला जन्म उसी आधार पे होगा। वही विकार तुम्हें ऑपरेट करता रहेगा पूरे जीवन भर, डरे डरे जियोगे। अभी भी डरते हो ना, क्यों डरते हो? पिछले जन्म में डरे डरे मरे थे, इसलिए जरा जरा सी चीज पे डर जाते हो, है ना। फिर मरने वाले हो, आ ही रही है मौत, चिंता मत करो, आ रही है, बाजू में आ रही है, शरीर मरने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई नहीं बचा पाएगा, चिंता मत करो, कोई नहीं बचा पाएगा, पक्का मरोगे, सब मरोगे, जल्दी मरोगे। उम्र होगी ना 30, 40, 50 साल, पता चला माइक घटना है ना, माइक घटना है ना, टाइम फैक्टर जो माइक घटना है ना, बीत गया, पता भी नहीं चला ना। अरे 10-20 साल भी पता नहीं चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि 10-20 साल हो, साल ही हो, 6 महीना हो, कल हो, मरोगे, पक्का मरोगे, कोई नहीं बचा पाएगा। डर डर के मरना है, जैसे पिछले जन्म में डर डर के मरे थे, इस बार भी डर डर के मरना है। साधना क्या है? मोह को विसर्जित कर देना, डिजॉल्व कर लेना, सारे एसोसिएशन तोड़ देना। एसोसिएशन से मोह होता है। डोंट एसोसिएट, इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट। एसोसिएट नहीं करोगे विद, एसोसिएट नहीं करोगे, मोहग्रस्त नहीं रहोगे, और तब मरोगे तो कुछ नहीं होगा। शरीर मर रहा है, बोले मरना है इसलिए मर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? स्वीकार है, मरने वाली चीज मर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? हम थोड़े ना मर रहे हैं, शरीर थोड़े ना है। और समझदार होगे तो मन को भी मरने दोगे, मन को भी समेट के नहीं जाओगे। मरते मरते पूरा मन समेट के जाते हो, ब्लूप्रिंट बनता है ना, जो रील चलती है। और ये मरते समय कोई दुर्घटना में भी मरता है ना, पूरी रील चल जाती है, कुछ सेकंड में पूरा जो जीवन जिया ना, राइट रिलीविंग हो जाती है, पूरी राइट रिलीविंग नहीं, रिलीविंग होती है। पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा सफर जो है, फिर से पूरी फिल्म दिखती है, पूरी फिल्म दिखती है। और वह जो एक्चुअली स्टोर हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, पिन पॉइंट, एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। वो सॉफ्टवेयर जो उसका केंद्र बनेगा, है ना, और वो सर्वाइव करेगा, वही तो आत्मा है। ऑर्बिट्स नहीं देखे? अच्छा ओरिजिनल कैमरा लाओ, ये नकली वाले कैमरे नहीं, 100 मेगापिक्सल और है 2 मेगापिक्सल का, वाला नहीं, असली वाले 13 मेगापिक्सल से ऊपर वाले असली कैमरे करें। अरे अच्छे मिलते हैं, 20-25 मेगापिक्सल का लो, 50 मेगापिक्सल का असली वाला कैमरा लो, जाओ लो ना फोटो, शाम को अंधेरों में, धुंधलकों में जाके, शमशान में, मंदिर में, कहीं भी कोनों में फोटो लो ना, डालो लैपटॉप पे, फैलाओ ना, दिखते हैं कि नहीं ऑर्बिट दिखते हैं ना, नाक कान मुंह सब दिखता है ना, कुछ मुकुट पहने हुए दिखते हैं, कुछ कैसे दिखते हैं, ऑर्बिट नहीं दिखते गोल गोल, वही ऑर्बिट तो है, वही तो ऑर्बिट है। और जो है पूरी डेटा भरे हुए हैं उसके अंदर में, पूरी डेटा भरे हुए, मूव कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गर्भ है, कहाँ गर्भ है। वो सारे विकार उनको वापस जीना है ना, आकर्षणों को भी जीना है, विकर्षणों को भी जीना है। अरे आकर्षण को भी जीना पड़ता है, विकर्षण को भी जीना पड़ता है, ऐसा थोड़ी विकर्षण से बच जाओगे। जो आकर्षण है उनको भी जियोगे, जो विकर्षण है उनको भी जियोगे, जन्म लोगे, दोनों को जीना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी आकर्षण को जियोगे, अच्छा ही जियोगे। अस्तित्व दोनों देता है, बैलेंस, है ना। तो अगला जीवन लोगे
तो बड़ा अच्छा अच्छा जीवन होगा, होता ही नहीं। राम का भी नहीं होता, वनवास होता है 14 साल, हैं? और आने के बाद में भी सीता को छोड़ना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा किसी का नहीं होता, होता ही नहीं, सृष्टि का नियम ही नहीं है अच्छा अच्छा। सब मिलेगा, आकर्षण विकर्षण सब भोगने पड़ेंगे, अच्छा बुरा सब भोगना पड़ेगा। भोगो, बेहोशी में भोगो, पुराने संस्कार को अपडेट करो, है ना, और बढ़ा लो, स्कूल का बस्ता भारी कर लो, है ना, और फिर शरीर छोड़ दो। फिर मिस्ट्री स्कूल में दाखिला, स्कूल का बस्ता लेके आ जाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से शुरू करो। यही तो कर रहे हो, और कर क्या रहे हो? तो जो है साधना में तो अपने आप को खुला छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने से डरते हो, रिलैक्स होने से डरते हो ना। अरे थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाओ, ऐसा लगता है थोड़ी देर के रिलैक्स में गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया गड़बड़ हो जाएगी, वो हमारा वो सब चला ना जाए, बैंक बैलेंस इधर का उधर हो गया तो, ओ ध्यान में गहरे चले गए, साइन करना भूल गए तो बैंक वाला पैसा नहीं देगा। वो भूल गए तो बैंक अकाउंट कहाँ पे है, तो क्या होगा? जैसे साधना करने से चीजें बिगड़ जाती हैं, इंटेलिजेंस गायब हो जाता है। क्या क्या डर है, ये ऊपर से मत बोलो, अपने अंदर झांक झांक के देखो, यही डर है। नास्तिकों के मन में ये डर बहुत ज्यादा है। नास्तिक सबसे ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति रहता है, बहुत जोर जोर से बोलता है, नहीं ये गलत है, नहीं ये ऐसा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कहीं मैं प्रभावित ना हो जाऊं, है ना। साइकोलॉजी समझो, पढ़ो साइकोलॉजी, डीप साइकोलॉजी, है ना। डीप साइकोलॉजी तो खैर पढ़ाई नहीं जाती, साइकोलॉजी है पढ़ाई जाती है, प्राइमरी स्टेज पे है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, बहुत गहरी साइकोलॉजी नहीं है, अभी सीख रहे हैं वो लोग। जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है ना दुनिया में, साइकोलॉजी का प्राइमरी लेवल है, बहुत नया नया विज्ञान है। तो साइकोलॉजी सीखनी है तो किसी सदगुरु की शरण में सीखना, वो बताएंगे साइकोलॉजी क्या होती है। ये तो अभी छोटा सा कोर्स है, प्राइमरी वाला है, जो डिग्रियां मिल रही है ना, ऑर्डिनरी साइकोलॉजी है ये। तो जो है खुला तो छोड़ना सीखो अपने आप को। साधना शिविर का मतलब यही है जहाँ रिलैक्स होते हो, नैतिकता के नियमों से बाहर जीते हो, यह उचित है या अनुचित है, ऐसा करना है वैसा करना है। मर्द हो के रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, पागल हो, गुणा भाग, वहाँ का गुणा भाग यहाँ लेके आ गए तो फिर शिविर कहाँ से हुआ? ये गुणा भाग के बाहर की जगह है, साधना शिविर गुणा भाग के बाहर की जगह है ना। तुम्हारे वो जो सांसारिक ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आते, दो कौड़ी के सांसारिक ज्ञान, है ना, लो आईक्यू लेवल पे बनते हैं। जो सांसारिक व्यवस्थाएं होती हैं लो आईक्यू लेवल पे होती हैं, पता है ना, बहुत लो आईक्यू लेवल पे होती हैं, है ना। लेकिन उसको वो जस्टिफाई होती, क्यों जस्टिफाई होती है? क्योंकि सारे जो लोग होते हैं उसी स्टैंडर्ड को, उसी लेवल को जी रहे होते हैं, है ना। सिमिलरली थोड़ा सा आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं होता, डिग्री वाले और बगैर डिग्री वाले में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जताते हैं कि बहुत फ़र्क है, हम पढ़े लिखे, ये नहीं पढ़ा लिखा, बैठाल के बाद थोड़ा देख लो उसके, और कुछ शब्दों का हेरफेर होगा, बताने के ढंग का थोड़ा फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उसी लेवल को जी रहे होते हैं। बहुत सारे वहमों को जी रहे हैं हम, है ना। तो साधना शिविर जो है, साधना शिविर किस लिए होते हैं? रिलैक्स हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। सहज हो जाओगे तो, सहज होने से बड़ा डर लगता है, सहज हो जाओगे तो अंदर का बाहर आने लगेगा ना। तुम जी कैसे जी रहे हो? तुम चीज़ों को दबा दबा के जी रहे हो, यह चीज़ दबाओ दबाओ दबाओ, अंदर पागलपन चलता रहता है, दबाओ दबाओ दबाओ, बाहर नहीं दिखना चाहिए, अंदर तो चल ही रहा है, तुम पागल तो हो ही, शर्तिया पागल हो तुम, पागल तो तुम हो ही, लेकिन दबा रहे हो, दबाओ दबाओ, प्रेशराइज कर करके जी रहे हो। और साधना शिविर में वो चीज़ बाहर आएगी, सारे पागलपन बाहर आएंगे, ये जो गार्बेज है उसको बाहर निकालना चाहिए ना। अरे हम छोटी सी बात कहें, एक फिजिकल बात कहें,
एग्जाम्पल पूरी तरह से रिलेवेंट नहीं होते, थोड़ी सी हम बात करें। जो कफ कफ बहुत बनता है ना, क्यों बनता है? खान पान गड़बड़ हो गया ना, तरह तरह के केमिकल, वो जाने क्या चिकनी चिकनी चीज़ें मिलाते हैं घी के नाम पर, इसके नाम पर, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें, वो पाम ऑयल का निकाल कर वो मिला देते हैं, है ना, और भी क्या है, पूरी सिंथेटिक के वो भी चिकनी चीज़ें मिला देते हैं। तो चिकनी चीज़ों का बड़ा आग्रह हो गया खाने में। ये जो मिलते हैं ना जंक फूड, उसमें चिकनी चीज़ें पड़ी होती हैं, नकली नकली वाली, उससे बड़ा सा स्वाद सा आता है। वो चिकनी चिकनी चीज़ें वो सब उल्टा सीधा खाते रहते हैं, काम धाम करते नहीं, चलते फिरते हैं नहीं, खाते ज़्यादा हैं, तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है। क्या बनता है? LDL, ट्राइग्लिसराइड, है ना, बनता है। तो शरीर की नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? उसको शरीर बाहर निकालना चाहते हैं, तो बैठे ना अंदर खींचते हैं, ट्राइग्लिसराइड बाहर निकलना चाहता है, उसको अंदर लेते हैं, बाहर थूकते नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे? ये खखारता रहता है, थूकता रहता है, लोग क्या कहेंगे? असभ्य समझेंगे मुझे, है ना। क्या सोचता है? असभ्य समझेंगे, खखारते थूकते तक नहीं है लोग, वो अंदर का अंदर ही रखते हैं। शरीर बोलता है बाहर निकालो, मार देगा तुम्हें, तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा, तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ब्लॉक हो जाएंगी, हृदय की पंपिंग बंद हो जाएगी, हृदय की फीडिंग बंद हो जाएगी। हृदय सबको चला रहा है, उसको चलाने वाली कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। कौन? ट्राइग्लिसराइड, LDL, उसको ब्लॉक कर देगा। और भी कई जगहों पे ब्लॉकेज पैदा करेगा, वो लीवर में जाके फैटी एसिड बन जाएगा, हैं। तो इसको जो है बाहर निकालो, लेकिन नहीं जी, लोग क्या कहेंगे? बुरा समझेंगे, ये बार बार खकारता थूकता रहता है। अरे शरीर की सुनो ना, शरीर बोल रहा है कि खकारो थूको, हाँ, कफ बना है तो उसको खकारो थूको निकालो, शरीर बाहर निकालना चाहता है। वो तो छोड़ो, वमन विरेचन तो करते नहीं, कुंजल नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो तो छोड़ दो, है ना। जीवन में बहुत अस्वाभाविकता हो गई है। पहाड़ों पे आते हैं ना लोग, सब उल्टी करते करते आते हैं। क्यों करके आते हैं? वमन तो करते ही नहीं, कुंजल तो करते ही नहीं है। हफ्ते में एक बार घर में कुंजल कर रहे होते तो पहाड़ों पे चढ़ते तो पित्त कुपित होता क्या? टॉक्सिन्स जब ज़्यादा हैं तो वोमिट तो होगा ही ना, पहाड़ों पे चढ़ोगे तो। अब यदि कुंजल कर रहे होते, पित्ताशय में पित्त होता ही नहीं, टॉक्सिन्स होते ही नहीं एक्स्ट्रा, वो बाहर निकाले हुए होते, तो वोमिट होता क्यों? उल्टी होती क्यों? इसीलिए तो होती है, सहजीवन है ही नहीं, सम्यक मेधा है ही नहीं। बोलते नहीं जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास फलाने फलानी वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं, ये रिसर्च है वो रिसर्च है, उसके बाद भी उल्टी करते करते आते हैं। इतनी रिसर्च होने के बावजूद, इतने ज्ञानी होने के बावजूद इतना नहीं पता कुंजल करना चाहिए, है ना। खाना तो जहर वाला खाना खा रहे हो, रोज जहर खा रहे हो, खाने में समय जहर मिला है, तो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स शरीर के पास तो समझ है। तुम बेवकूफ़ हो, शरीर तो बेवकूफ़ नहीं है ना, उसके पास अपनी समझ है ना, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस तो है ना, क्योंकि वो तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, वो अस्तित्व की इंटेलिजेंस है। तुम्हारी इंटेलिजेंस रहती तो तुम कब के सड़ गल के मर गए होते, है ना। तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, थैंक्स गॉड, इसलिए तुम जिंदा हो। तो वो जो है अपना जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स तुम डाल रहे हो, शरीर तो पता है, उसको निकाल करके जो एक्स्ट्रा है उसको एक थैली में भरते जाता है, पित्ताशय बोलते हैं इसको, भरते जाता है ना। और समय समय बोलता है निकाल लो, सुबह उठो, पेट साफ कर लो, पूरब अभिमुख होके बैठो, एनर्जी को अलाइन करो अपने फेवर में, ल्यूकवार्म वाटर लो, 10-12 गिलास पानी पियो, पानी पियो, एक फटाफट पानी पियो, 10-12 गिलास, 2-2.5 लीटर जितना पी सको पियो, मुंह में उंगली डालो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, वॉमिट करो, अच्छे से करो। जबरदस्ती पीना है, पूरा पानी पीना है, पी सकता हूँ नहीं पी सकता हूँ करो नहीं, जबरदस्ती पीना है, पूरा पानी पीना है, और जबरदस्ती पूरा निकालना है, आधा अधूरा नहीं निकालना है। उसके साथ में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, LDL निकल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड निकल जाएगा, और पित्ताशय में जो टॉक्सिन्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं वो बाहर हो जाएंगे। कड़वा कड़वा पानी निकलेगा, नीला निकलेगा, पीला निकलेगा, हाँ, सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे। बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वमन विरेचन करता रहेगा उसके बीमार पड़ने के चांसेस कम है ना, थोड़े कम हो जाएंगे चांसेस का, बहुत कम हो जाएंगे। वो इतने ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो गई हैं उसके बावजूद बीमार पड़ जाते हैं। नहीं तो वमन विरेचन कोई करता रहे और अपथ्य को समझता रहे तो 200-250 साल तो बड़े आराम से जी सकता है ना।
जब 120 साल का होगा तो अधेड़ावस्था चालू होगी, 180 साल के बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा 180 साल के बाद आएगा, 240 साल के आसपास में शरीर छोड़ेगा। ये नॉर्मल एज है, नॉर्मल एज है। ये ज्ञानी लोग जल्दी मर जाते हैं, ज्ञानी समाज है ना भी, 60-70 साल में मर जाते हैं, वो भी बीमार हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। ज्ञानी लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, है ना। बुद्धिमान लोगों का यही हश्र होता है, ज्ञानियों का यही हश्र होता है। तो जो है शरीर के पास अपना इंटेलिजेंस है कि जो बाहर डाला, जो भी गड़बड़ है उसको निकालो, है ना। शरीर जो है, तुम खाते हो ना, सुबह सुबह पेट साफ होता है ना, निकाल देता है ना, फिर वो आंखों के सामने से ऐसी चिप्पी बना के निकाल देता है ना, कफ को यहाँ से निकालता है ना, नाक से यहाँ से निकाल देता है ना, कुछ चीजें पसीने से बहा के निकाल देता है ना। ये शरीर फिजिकल बॉडी की बात है ना। तुम मेंटल बॉडी में क्या क्या डाल रहे हो? 7 शरीर होते हैं ना, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, आकाश शरीर, कोजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, चौथा शरीर क्या है? मेंटल बॉडी, मनस शरीर, मनस काया। उसमें भी तुम क्या क्या डाल रहे हो? कितना कूड़ा डालते हो इंटरनेट से, इधर से उधर से, फालतू बैठ के बकवास करते हो, किताबें पढ़ते हो उल्टी सीधी, जाना क्या क्या कूड़ा डालते हो, कूड़ा डालते हो ना। जीवन में जी रहे हो, कहीं डर गए तो वो तो गया ना, वो तो मेंटल बॉडी में गया ना। तुम्हारा जो है बड़ी कोई आकर्षण हो गया, कोई विकर्षण हो गया, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, तो कहीं तुम इन्फ्लुएंस हो गए तो वो चीज कहाँ गई? इंटेक किया ना। अरे कुछ भी इंटेक किया तो भीतर गया ना, इंटेक का मतलब भीतर गया ना कहीं स्टोर होगा कि नहीं होगा? स्टोर होगा कि नहीं होगा? इंटेक किया, अंदर स्टोर होगा कि नहीं होगा? सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा ना, स्टोर हो गया ना। खाओगे ही खाओगे, निकालोगे नहीं, खाते ही जाओगे, निकालोगे नहीं। यही तो बीमारी, सड़ इसलिए तो रहे हो। इतनी सड़ांध क्यों है? इतनी दुनिया बदबूदार क्यों है? यह संसार इतना बदबूदार सड़ा हुआ क्यों है? अरे खाते ही जा रहे हो, निकालते तो हो नहीं। खाए जा रहे हो। इस शरीर का तो निकाल लेते हो, नहीं निकलता लेजिस्लेटिव ले लेते हो, त्रिफला खा लेते हो, हैं? इस शरीर का तो निकाल लेते हो, उस शरीर का कैसे निकालोगे? मेंटल बॉडी में तुम खाए जा रहे हो, जन्मों से खाए जा रहे हो, निकालते कुछ हो नहीं, सड़ोगे नहीं, षडांध नहीं पैदा होगी। अरे अर्जन और उत्सर्जन में एक सम्यकता चाहिए कि नहीं? एक व्यवस्था चाहिए कि नहीं? एक बैलेंस चाहिए कि नहीं? अर्जन और उत्सर्जन के भी यदि सम्यक है तो स्वास्थ्य होता है। तुमने इनटेक जो किया उतना तुमने बाहर निकाल दिया, जो तुमने खाया वो निकाला, अर्जन किया, उसका उत्सर्जन किया, तभी तो स्वस्थ रहोगे ना। जो मेंटल बॉडी का गार्बेज है, पेट फूला हुआ है, फटने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, फट जाएगा, पागल हो जाते हैं, मतलब वो पेट फट गया तो पागल हो गए। जो कंप्लीट पागल जो होते हैं ना, अपने आपे में नहीं रहते, तो उनका मेंटल बॉडी का पेट जो है गार्बेज खाते खाते इतना फूल गया कि फट गया। फटने के करीब करीब हो पूरी सभ्यता, देख लो पूरी दुनिया में सब जगह एबनॉर्मलिटी है। मेंटल डिसऑर्डर्स कितने, सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, हाउ मेनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, सर्च तो करना, इतने मिलेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स, इतने मेंटल डिसऑर्डर्स। सिजोफ्रेनिया, उसमें भी कितने टाइप्स ऑफ मिल जाएंगे, हाँ। फोबियाज, मेनियाज, देखना, सर्च तो करना, कितने मिलेंगे। कितनी गड़बड़ियां हैं। अरे आए हो, अस्पताल में आए हो, इलाज चल रहा है तो दवा खाओ ना, जेब में क्यों रख रहे हो? दवा खाओ तो उसका असर होगा, पेट साफ होगा, वमन विरेचन होंगे, उल्टियां भी होंगी, दस्त भी लगेंगे, हाँ, उल्टियां भी होंगी और दस्त भी लगेंगे, वमन और विरेचन, उसके बाद ही स्वास्थ्य आता है। खाया खूब, निकालना तो पड़ेगा ना, कुछ दस्त से निकलेगा, कुछ वमन से निकलेगा, ऊपर से ऊपर तक ठुसा हुआ है, सब निकलेगा, निकालना पड़ेगा। निकालोगे तो साफ होगा, अंदर का पूरा
सिस्टम साफ हो जाएगा। वह जब साफ होगा तब स्वास्थ्य आएगा, तब स्वस्थ होगे। स्वस्थ का मतलब स्वस्थ, अपने आप में स्थित होगे, है ना। स्वस्थ अपने आप में स्थित होगे, आत्मवान होगे। स्वस्थ मतलब आत्मवान, स्व में स्थित। अभी स्वस्थ नहीं हो पर स्थित, है ना, दूसरी जगह स्थित हो। धन कमाने वाले प्रोजेक्ट में स्थित हो, मोह माया रिश्तेदारी उसमें स्थित हो, यश प्रतिष्ठा में स्थित हो, अलग अलग केंद्रों में स्थित हो, भय में जाके स्थित हो। अपने आप में स्थित नहीं हो, दूसरी जगह स्थित हो तो प्रमाण है ना। देखो ना मन में क्या क्या चल रहा है, विचार देखो ना कहाँ कहाँ के चल रहे हैं। जहां जहां तुम स्थित हो वहां वहां तुम्हारा मन दौड़ रहा है, तुम स्थिति वहीं पर हो। स्व में स्थित थोड़ी हो, स्थिति प्रज्ञ थोड़ी ना हो। तुम बाहर स्थित हो, दूसरी जगह पे स्थित हो। तुम्हारे आकर्षण कहीं और हैं, तुम कहीं कहीं और जाके 100 जगह बट के स्थित हो, एक जगह भी नहीं हो। 100 जगह तुम बटे हुए हो और वहां जाके स्थित हो। इसी को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं खंडित मनस्कता। क्या बोलते हैं? खंडित मनस्कता। मन जो है खंड खंड हो गया है, उसके आकर्षण खंड खंड हो गए हैं और कई जगहों पर बटा हुआ है ना। इसको जो है अपना मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। कब तक बटे बटे जियोगे? कब तक बटे बटे जियोगे? और बाहर बाहर, अरे भी अपने भीतर आओ, वापस लौटो। हम कहते हैं आंखें बंद, कुछ नहीं करो, सहज हो जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे? हाँ, बोले अपनी पावर का यूज तो नहीं कर देंगे? कुछ जादू जंतर मंतर तो नहीं कर देंगे? आंख बंद कर भी जियो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे? थोड़ी आंख खोल के देख लो, बीच में आंख खोल के देखते, और उधर उधर कोई कर रहा है तो बीच में ऐसे ध्यान बैठे। ये साधना चल रही है, ये साधना चल रही है। ये साधना कहाँ ले जाएगी? अपने भीतर उतरने से डर लग रहा है, अपने भीतर। हाँ, खुद के भीतर उतरना है, उसमें डर लग रहा है। खुद के भीतर तुम कभी गए ही नहीं ना, तुम तो बाहर बाहर ही तो जीते हो। सिजोफ्रेनिक हो, ऐसा नहीं सोचना दूसरों को सिजोफ्रेनिया है, जाके टेस्ट करवा लो, तुम सिजोफ्रेनिक हो। हर एवरीवन, डिग्रीज का फर्क है, थोड़ा सा आगे पीछे, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं समझ लेना। जाओ टेस्ट करवा लो, सिजोफ्रेनिक हो। हर कोई सिजोफ्रेनिक है। सारे आकर्षण बाहर बाहर हैं, दौड़ रहे हो, बाहरी दौड़ चल रही है, 100 दौड़े एक साथ दौड़ रहे हो, है ना। इसलिए तो तुम्हारी टांगे टूट रही हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी इधर, कभी इस डिप्रेशन में, कभी उस डिप्रेशन में, कभी इसमें, कभी उसमें। एक्सीडेंट ही तो है ये, डिप्रेशन में हो जाते हो ना। क्यों इतना सब हो रहा है? क्योंकि तुम 100 जगह पर दौड़ रहे हो, बटे बटे हो। तुम जो है बटे बटे हो। तुमने अपने आप को तोड़ा हुआ है। साधना का अर्थ है अब जुड़ो। साधना का अर्थ है अब जुड़ो, अपने भीतर उतरो। बाहर बाहर बहुत भटकना हो गया, भीतर उतरो। भीतर अखंडता है, बाहर जाके बटोगे। जो भी एक्सट्रोवर्ट है वो बटा बटा होता है। एक्सट्रोवर्ट जो है बटा बटा होता है, बहिर्मुखी बटा बटा होता है। 100 आकर्षण होते हैं, 100 जब दौड़ता है। जहाँ आकर्षण यानी आकर्षण सदा बाहर का है, और तुम दौड़ते हो और तुम बढ़ते जाते हो। और इंट्रोवर्ट यानी अपने भीतर उतरना, अपने भीतर उतरने की कला सीखना। अपने भीतर उतरो और ठहरो। ठहर जाओगे तो संघनित होने लगोगे, जुड़ने लगोगे, जुड़ने लगोगे। जुड़ते जुड़ते जब एक हो जाओगे, वननेस में आ जाओगे तो ठहर जाओगे। बटे हो इसलिए तो दौड़ रहे हो ना, द्वंद्व है इसलिए तो दौड़ रहे हो ना, डुअलिटी में दौड़ रहे हो ना। वननेस में दौड़ना कैसा?
जब एक हो गए, संघनित हो गए, वननेस आ गई, आकर्षण बचा ही नहीं। अपने आप में परिपूर्ण हो तो संतुष्ट हो। अपने आप में परिपूर्ण हो गया मतलब संतुष्ट हो गया। संतुष्ट आदमी कहीं दौड़ता है क्या? पुराने समय की कहावत है ना, संतोषी परम सुखी, संतोषी सदा सुखी। जो अपने आप में सेटिस्फाइड है वो दौड़ता ही नहीं है, भागता ही नहीं है, रिलैक्स है ना। बहुत सारे गरीब लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, और बहुत सारे अमीर पागल होते हैं, सीजोफ्रेनिक होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, है ना, एबनॉर्मल होते हैं। बहुत सारे गरीब जाके देखो, कुछ नहीं है, बैठने लगे जमीन पे बैठा है, खाने को कुछ नहीं है, ऐसे साधारण सा कुछ भी खा रहा है, चावल उबाल के खा ले रहा है। उसकी हंसी देखो, क्या हंसता है, वाह, साफ साफ जैसे दिल से हंसी आती है, मस्त रिलैक्स। हम ये नहीं कहते कि वो ज्ञान को उपलब्ध है, तुम्हारी तुलना में ठीक है वो बेहोशी में। अभी तो उसको जा करके पहले इस पूरी गड़बड़ी को झेलना पड़ेगा। वो भी दौड़ेगा, भागेगा, इन्फ्लुएंस होगा, हो गया ना इन्फ्लुएंस। जाओ जंगल में आदिवासियों के पास में, हमारे फ्रेंड्स हैं सारे, हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो क्या हैं, जो ट्राइब्स हैं वो भी इस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, इन गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस वहाँ तक पहुँच गया, जंगलों में भी। तो ये वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। पहले करप्ट होना पड़ेगा पूरी तरह से, तब जाके राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी। करप्ट होने के बाद राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, और तब जाकर के क्लियर होना चालू होगी, वो क्लिनजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और क्लिनजिंग में सब कुछ निकालना पड़ता है, शुभ अशुभ सब निकालना पड़ता है, अच्छा बुरा सब निकालना पड़ता है। सब गार्बेज है, सब गार्बेज है। तुम्हारी जितनी हाइपोथेसिस है सब गार्बेज है, कितनी भी अच्छी समझ में आती हो तुम्हें, सब गार्बेज है, सब निकालना पड़ेगा। राइट क्लिनजिंग, तो राइट क्लिनजिंग जो है साधना और संघ जो है, संघ बनता है जहाँ सद्गुरु होते हैं, वहीं संघ बनता है, नहीं तो संघ नहीं बनता। और वहाँ पर वो माहौल क्रिएट होता है उस ऊर्जाओं का, उन स्थितियों का। यदि वास्तव में कुछ फल हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो गार्बेज सारा बाहर निकलेगा, क्लिनजिंग होगी, वमन विरेचन होगा। अर्जन तो किया है, उसका उत्सर्जन होगा, उसका उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन सीखने की कला है, यहाँ उत्सर्जन सिखाया जा रहा है।